बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें घन का आयतन निकालना सिखाऊंगी, यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो बच्चों, तुम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में तो जानते ही हो। ये देखो, ये और ये तीन क्या है? क्यूब है, यानी घन। और ये वाला क्यूबॉइड है, यानी घनाभ। तो बच्चों, घन और घनाभ में फर्क क्या होता है? तो घन एक जो होता है वो घनाभ का ही एक विशेष रूप है। फर्क क्या है कि एक जो क्यूबॉइड होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं, लेकिन एक घन यानी क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, एक जैसी होती है। तो अब हम ये भी जान चुके हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। हम इसका फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई को गुणा करने पर प्राप्त होता है, जिसको कि हम गतिविधि के आधार पर भी देख चुके हैं। तो चलो बच्चों, इसी घनाभ के आयतन के फॉर्मूले से हम इस घन का आयतन का फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो ये एक घन है। अब हम इस घन के लिए मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा A है। तो इसका मतलब क्या है कि घन है तो इसकी लंबाई भी A होगी, चौड़ाई भी A होगी और ऊंचाई भी A होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला हमने पहले निकाला था, यानी सूत्र जो है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पे क्या रखेंगे? A। तो हम इसे ऐसे करते हैं, इक्वल का पहले साइन लगा देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, ब्रेथ की जगह पे भी हम A ही रखेंगे क्योंकि ये एक घन है यानी क्यूब, और हाइट की जगह पे भी A। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? A मल्टीप्लाइड बाई A, इसको अगर हम बेस और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? घन के आयतन का फॉर्मूला, जो कि हमने किससे प्राप्त किया है? घनाभ के आयतन के फॉर्मूले से प्राप्त किया है। ठीक है, तो तुम अगर ये फॉर्मूला ना भी याद हो तो तुम इससे भी रख के इसमें LBH जो कि सेम होंगे उसको रख के भी निकाल सकते हो, या इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी घन का आयतन निकाल सकते हो। तो चलो हम इस फॉर्मूले को चेक करते हैं और इस फॉर्मूले से एक घन का आयतन निकाल कर देखते हैं। तो ये देखो, हमारा एक क्यूब है और अब हम इसको मेजर करेंगे, इसकी भुजा कितनी है वो जानेंगे और फिर भुजा की माप यहाँ पर रखकर हम क्या करेंगे? इस घन का आयतन यानी इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल कर देखेंगे। तो देख रहे हो कि यहाँ पर 2 इसकी लेंथ है। ठीक है, अब देखो 2 ही इसकी ब्रेथ है यानी चौड़ाई। अब हाइट देखते हैं, तो हाइट भी देखो इसकी 2 है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि ये एक क्यूब है और जिसकी की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। देखा था, अभी सेंटीमीटर में नापा है हमने। तो ये क्या हो गई? इस घन की प्रत्येक भुजा यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या थी? 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ एक ही जगह पर कितना रखेंगे? इस क्यूब का जो वॉल्यूम निकालना है तो हम इसमें क्या रखेंगे? 2 सेंटीमीटर। तो हम रख देते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल का साइन बच्चों जरूर लगाना। अब इसका क्या करेंगे? इसकी पावर कितनी है? 3। तो इसकी पावर हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर की पावर 3। ये देखो, ठीक है। अब इक्वल का साइन लगाओ और इसको आगे हम निकालेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, और ऐसे ही सेंटीमीटर की पावर भी 3 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2
और मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, और अब क्या रखेंगे, सेंटीमीटर की पावर भी 3 है तो इसे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा, 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 8। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, सेंटीमीटर का क्यूब। तो हमारा ये जो रिजल्ट निकला, यानी जो ये तुमने क्यूब लिया था, तो इस क्यूब का जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो कितना है, यहाँ देखो 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्यूब हो तो क्यूबॉइड का अगर फॉर्मूला मालूम है तो भी आराम से निकाल सकते हो, और क्यूब का के लिए आसानी से उसका फॉर्मूला तुमने क्यूबॉइड के फॉर्मूले से ही निकाल लिया। कितना निकला इसका वॉल्यूम, जब क्यूब का वॉल्यूम हम निकालते हैं तो वो होता है a की पावर 3, यानी भुजा की पावर 3। ठीक है, तो बच्चों तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अगर हम इसको जिस तरह से हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए एक एक्टिविटी की थी, वैसे अगर हम इसको भी देखें तो इसके वॉल्यूम को भी हम चेक कर सकते हैं कट करके। ठीक है, तो हम कट करके भी देख लेते हैं, तो चलो कट करते हैं। ये देखो हमने मार्क किया है 1-1 सेंटीमीटर पर, जैसे कि हमने क्यूबॉइड के लिए किया था मार्क। तो ये देखो हमने किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से इक्वल 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट्स में कट कर देंगे। ये देखो, तो हमें 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब मिलेंगे, देख सकते हो कि एक पार्ट में हमें 4 क्यूब मिल रहे हैं, और अगर हम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी कट करेंगे तो भी हमें कितने मिलेंगे, तो भी हमें 4 पार्ट्स मिलेंगे, और वो प्रत्येक कितने का होगा, वो होगा 1 सेंटीमीटर का क्यूब। तो कुल कितने हमें क्यूब्स मिलेंगे, हमको मिलेंगे 8 क्यूब्स। कितने सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्यूब था उसका वॉल्यूम कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये 1-1 सेंटीमीटर के 8 क्यूब हैं। ठीक है, तो हमने घन का आयतन एक्टिविटी से भी निकाल लिया और फॉर्मूले से भी निकाल लिया, और दोनों फॉर्मूले क्यूबॉइड के लिए भी और क्यूब के लिए भी जान लिए। तो बच्चों अच्छे से तुम समझ गए होगे। धन्यवाद।